दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स आज इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921 में। सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? सही आंसर रहेगा अधिनियम 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है? सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया से। सी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? अनुच्छेद 388 यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो किस देश का अलिखित संविधान है? राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन का। बी राइट आंसर रहेगा। यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। सही आंसर रहेगा ब्रिटेन यानी कि ए इज द राइट आंसर। किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? सही आंसर रहेगा केसी वेयर यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप हमारी ये मास्टर पीडीएफ ज़रूर ले लेना। मात्र 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? तो संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है संविधान का लचीलापन यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? सही आंसर रहेगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सही आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान से यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही आंसर रहेगा सर बी एन राव यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान से। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है लोकतांत्रिक यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं?
सही आंसर रहेगा दोस्तों 24, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? सही आंसर रहेगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, बी राइट आंसर रहेगा। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर रहेगा यूएसए के संविधान से, बी राइट आंसर रहेगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधित्व, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान दोस्तों देहरादून से प्रकाशित हुआ था, डी राइट आंसर रहेगा। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में, राइट आंसर सी हो जाएगा। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? पृथक्करण का खतरा, ए राइट आंसर रहेगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का क्या निरूपित करता है? गति, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? 1935 का अधिनियम, सी राइट आंसर रहेगा। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, सी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से, बी राइट आंसर रहेगा। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? 296, ए राइट आंसर रहेगा। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप, बी राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, डी राइट आंसर रहेगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से, ए राइट आंसर रहेगा। भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? अमेरिका से, सी राइट आंसर रहेगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, डी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? सही आंसर रहेगा संसदीय शासन प्रणाली, सी इज द राइट आंसर। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है?
ब्रिटेन यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? आर के षणमुखम चेट्टी यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, सी राइट आंसर रहेगा। संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है संविधान द्वारा दी गई शक्तियां, सी राइट आंसर रहेगा। लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहां पर विद्यमान है? सही आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड में, बी इज द राइट आंसर। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? देखिए, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है। सही आंसर रहेगा विधायिका से स्वतंत्र, ए राइट आंसर रहेगा। अब प्यारे दोस्तों, 40 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको इस मास्टर पीडीएफ में मिलने वाले हैं। कैसे मिलेगी ये पीडीएफ? इस नंबर पर जाना, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लेना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।